बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव में बढ़ी खर्च की सीमा। प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य की बढ़ी खर्च सीमा। सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10,000 की सीमा की गई है और प्रधान के लिए खर्च की सीमा 75,000 की गई है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए भी 75,000 की गई है और सदस्य जिला पंचायत के लिए 2 लाख की ये सीमा की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खर्च करने की अब सीमा भी बढ़ा दी गई है। राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल भी बज गया है और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि एक खर्च की जो लिमिट थी वो भी बढ़ा दी गई है। तो पंचायत चुनाव में अब खर्च की सीमा भी बढ़ गई है। ऐसे में प्रधान बीडीसी जिला पंचायत सदस्य की खर्च सीमा भी बढ़ गई है और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 10,000 की सीमा भी तय की गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब प्रधान के लिए खर्च की सीमा जो है वो 75,000 होगी, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए भी 75,000 होगी, जबकि सदस्य जिला पंचायत के लिए ये तय रकम 2 लाख तक की गई है। यानी कि इतना खर्च अब ये सभी कर सकेंगे। और समय था योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है, बिगुल भी बज गया है, किस तरह की तैयारियां देखी भी जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, राज्य में आचार संहिता कल से लागू हो गई है। उसके बाद जिस तरह से पंचायत को चुनाव को लेकर के तब मानक तय किए जा रहे हैं कि किस तरह के मानक रहेंगे, किन आधार पर जो है जो ग्राम प्रधान है, जो क्षेत्र पंचायत है अध्यक्ष के चुनाव है, वो तमाम जो पंचायतों के चुनाव है उन पर किस तरह से जो है खर्च हो पाएगा, उसको लेकर के पूरी मानक तय कर दिए गए हैं। अगर क्षेत्र ग्राम पंचायत की बात की जाए तो उसमें जो है 10,000 का जिस तरह से रखा गया है कि 10,000 तक का खर्च वो कर पाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए ग्राम प्रधान के लिए, तो ग्राम प्रधान के लिए जो खर्च सीमा रखी गई है वो पहले 50,000 हुआ करती थी, उसको अब 75,000 बढ़ा करके कर दिया गया है। तो उसके अलावा अगर क्षेत्र पंचायत के लिए बात करें तो क्षेत्र पंचायत के लिए जो पहले 50,000 की सीमा रहती थी उसको भी 75,000 तक कर दिया गया है, वो भी चुनाव में जो है 75,000 तक खर्च कर पाएंगे। इसके अलावा अगर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए देखा जाए तो 1,40,000 से वो 2 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई है, ताकि वहाँ तक वो खर्च कर पाएँ। उससे अधिक अगर खर्च कर पाएंगे तो उसके लिए जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, समन्वय जो पर्यवेक्षक हैं, वो इस पर पूरी निगरानी बनाकर रखेंगे। वो समय समय पर ये ब्यौरा इनसे लेते रहेंगे कि आखिरकार आपने इस चुनाव में अब तक कितना कुछ खर्च किया है। और 2 चरण में ये चुनाव होना है, तो ऐसे में जिस तरह से पहले चरण की जो मतदान वो 10 जुलाई में होंगे, तो उसके लिए जिन जिन जिलों में चुनाव होगा उन जिलों में जो है पर्यवेक्षक पूरी निगरानी रखेंगे कि आखिरकार जो तय सीमा की गई है कि आखिरकार इतने तक खर्च किया जा रहा है, कहीं उससे ऊपर तो सीमा नहीं जा रही है, कहीं उससे ऊपर तो अधिक खर्च नहीं किया जा रहा है, कोई प्रलोभन जो है वो प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाएंगी। इसके अलावा जिस तरह दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसमें भी जो है पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो जो पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे वो तमाम चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से जो है ये खर्च तय सीमा की गई है, ये बिल्कुल इसके ऊपर खर्च ना हो, इस तक ही सारा कार्यक्रम रहे चुनाव का। तो इस पर जो है पूरी निगरानी जो है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की रहेगी और उसके लिए जिस तरह से पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे वो तमाम रिपोर्ट जो है वहाँ तक भेजते रहेंगे। जी, लेकिन ऐसे में क्या माना है योगेश, अभी लगभग ये कितना बढ़ा दी गई है खर्च की सीमा, और इससे पहले की क्या कुछ खर्च सीमा हुआ करती थी? कि ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपये की जो पहले सीमा रहती थी कि वो वहाँ तक खर्च कर सकते थे। इसकी अगर अलावा बात करें तो जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव के लिए होता था वो भी 50 तक रहता था। और अगर जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो वह 1,40,000 तक की खर्च बात कर पाते थे। लेकिन जिस तरह से महंगाई का हवाला जो है वो कहीं ना कहीं देते हुए इस बार जो है निर्वाचन आयोग ने थोड़ी सी तय सीमा को बढ़ाया है कि वो 75,000 तक ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत जो है 75,000 तक खर्च कर पाएंगे। इसके अलावा जो जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर जो चुनाव लड़ेंगे वो जो है 2 लाख तक खर्च कर पाएंगे। तो इससे अधिक अगर जाता है, क्योंकि इसका पूरा ब्यौरा जो है वो निर्वाचन अधिकारियों के तौर पर वहाँ पर उन्हें देना होता है कि हमने अब तक कितना खर्च किया है, कितना इस चुनाव में हमारा खर्च आया। अगर उससे ऊपर उनका जाता है तो उससे फिर उसका ब्यौरा मांगा जाता है कि आपने इस तरह का खर्च क्यों किया है और आखिरकार जब मानक तय किए गए थे तो उससे ऊपर क्या तो तत्काल पूरा ब्यौरा जो है उनको देना होता है। उससे अधिक जाने पर जो है उनकी सीमा से बाहर जाने पर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। तो यानी कि जो तय निर्वाचन आयोग करता है उसी के अनुसार जो है चुनाव लड़ना होता है और तमाम जो मानक हैं वो
तमाम मानक जो है तैयार जो है किए जा रहे हैं, उनके निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि जो है पंचायत चुनाव, क्योंकि अब समय कम है, क्योंकि अब जल्द ही जो है इसकी पर्चे भरने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उनकी जांच होनी है, वापसी का समय रहेगा, तो तमाम चीज़ें अब होनी है। तो इसके लिए जो है जो समय की अवधि कम है, लेकिन जो है तय सीमा जो है वो की जा रही है ताकि जो है जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं वो इन सभी मानकों का ध्यान रखें। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।